मैं कहता हूं कि मतलब मैं स्थानीय को टिकट देना चाहिए। यदि स्थानीय को टिकट नहीं मिला तो हम हुंकार भरेंगे। उठा लो अपनी तलवारें, तो जंग खा चुकी है, सत्य होकर के आप उभरो। मैं कहता हूं मतलब आप मेरे को समुद्र में डालोगे तो उतर जाऊंगा मैं। कोई राजनीति विशेष नहीं है, ये सिर्फ मतलब में एक मंथन का विषय है कि क्षत्रिय समाज को क्या करना चाहिए। आज डे बाय डे दोनों पार्टियां किनारा करती जा रही है और अपन चुपचाप बैठे ऐसे ही इनका तमाशा देखते रहे तो इनको और भी आनंद आता रहेगा और भी आपको किनारे करते रहेंगे। पहले जैसे बीजेपी थी तो बीजेपी को लग रहा था कि इनको मुसलमानों से खतरा है तो मुसलमानों को टिकट काटते, लेकिन आज हर्षद साहब की भी ऐसे ही कर दिए। 195 टिकट अभी डिक्लेयर हो चुके हैं बीजेपी के, उसमें से मात्र 5 टिकट बीजेपी ने दिए हैं राजपूतों को। और राजपूत मतलब में अभी बजरंग सिंह जी फरमाया कि मतलब अपन तो बंदा मजदूर कटे ही नहीं जाऊँ वाला, और उन्होंने वे कहा था हमारी बकरी बहुत उड़िया कटे जाए कौन जाए तो मेरी खाई टापड़ी, वही डर है इनको। मैं कहता हूं कि राजपूतों को तार टेक देनी चाहिए। 2009 के अंदर ये सीट जनरल हुई थे, उस समय देवजी पटेल को टिकट मिला, सामने सिंधिया चौधरी को मिला, क्या दूसरी जातियां नहीं थे? 2014 के अंदर देवजी पटेल को टिकट मिला, 2014 के अंदर सामने उदयलाल जी आजना को टिकट मिला। किसने उदयलाल जी आजना को मतलब पीले छावड़ दिए थे कि आप आ जाना, हमारे यहाँ ना औलाद गई है, हम भी तो बैठे थे ना। 2019 के अंदर रतन जी देवासी को टिकट मिला और उधर मतलब देवजी पटेल को मिला। मैं खुश था कि भाई रतन जी देवासी को मिला, तो कोई देवासी समाज तो था, एक समाज को बदल के दूसरे को दे दिया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 2009 के अंदर सीट ये रिजर्व से जनरल हुई है, तो आज तक क्या जनरल को टिकट दिया है? ब्राह्मण को दे देते, राजपूत को दे देते, जैन को दे देते, महेश्वरी को दे देते, अग्रवाल को दे देते, अन्य किसी को दे देते, हमको कोई दुख नहीं था। लेकिन इनको एक ही दिख रहा है, चौधरियों के वोट कितने? 4.5 लाख। अरे भाई 4.5 लाख और 4 लाख से तो नीचे इनका आंकड़ा ही नहीं आता है। मैं आपको बताता हूं, आबू पिंडवाड़ा में इनका वोट 0, रेवदर में चले जाओ 15,000 इनके वोट, सिरोही में चले जाओ इनके 10,000 वोट, 15 और 10 25,000। अहोर के अंदर 23,260 वोट, जालोर के अंदर 15,155 वोट, भीनमाल के अंदर चले जाओ 33,560 वोट, राणेवाड़ा में चले जाओ 36,205 वोट, साचौर में चले जाओ 41,000 समथिंग वोट। सारे वोटों को गणित करोगे तो 1,60,65,000 इनके वोट हैं। लेकिन जो जीतता है वही सिकंदर है, जो जीत के चला जाता है, और जो पार्टी जिता के जो जीत के जाता है वो कहेगा 4 लाख वोट, पार्टी भी मानेगी 4 लाख वोट है, क्योंकि वो जीत रहे हैं। और अपन भीगी बिल्ली होकर के मतलब में घर में घुसेंगे, कोई नहीं पूछेगा। मैं कहता हूं कि मतलब मैं स्थानीय को टिकट देना चाहिए। यदि स्थानीय को टिकट नहीं मिला तो हम हुंकार भरेंगे। उठा लो अपनी तलवारें, तो जंग खा चुकी है, सत्य होकर के आप उभरो। मैं कहता हूं मतलब आप मेरे को समुद्र में डालोगे तो उतर जाऊंगा मैं। आप कहोगे तो मैं अगली में कूद जाऊंगा, आप कहोगे तो मैं पहाड़ से टकरा जाऊंगा, लेकिन आप यदि लड़ाओगे तो मैं जरूर लड़ूंगा। मैं नहीं लड़ूंगा, समाज लड़ाएगा तो लड़ूंगा, समाज के बिना मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, समाज कहता है तो जरूर लड़ूंगा। आप कहोगे हम तो बीजेपी से बंधे हुए हैं, हम कांग्रेस से बंधे हैं, तो भाई बंदी उड़े रे ओटा पड़ी होने को इतनी जरूरत है को नहीं, ठीक है जा, क्योंकि हमारी भी 56 उम्र वेगी है ना, लारे 5 साल फूटी 61 हुई 60 फूटी, तो अधिकारी भी रिटायर्ड हुए जी, मैं रिटायर्ड पर वाला, तो मोने भी कोई अतरी जरूरत नहीं है। हमारा काम को न बीजेपी बिगाड़ सकती है न कांग्रेस बिगाड़ सकती है। 2011 में मेरी आईटी की भी रेड हो चुकी थी, मैं इनसी से डरता भी नहीं हूँ। इसलिए मैं यही कहूंगा, समाज एकत्रित हो जाए। आज हमारे युवा साथी हैं, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें लिखते हैं, लेकिन आज जो मेरे सामने बैठे हैं उसमें से लगभग 50 करोड़ है युवा, 10% दिख रहे हैं। कि आप सोशल मीडिया पे मतलब आवाज उठाते रहोगे? आपका भविष्य आपको जगना पड़ेगा।
मतलब मैं देश आजाद हो गया 76 साल हो गया जब 75-76 साल से मतलब मैं आज हम आरक्षण मांगते 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 हमारी जुबान घट गई। 14% हम आरक्षण मांग रहे थे, 14% में से आरक्षण को काट कुटा कर 10% दिया, और वो भी दिया तो उसके अंदर इतने अड़ंगे अटका दिए कि जिसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। 2 हेक्टेयर से जमीन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साहब, हम राजपूत है, 2 हेक्टेयर से तो ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे को जागीरी के नाम से तो वंचित रखा गया है। हमको आरक्षण से वंचित क्यों रखा? क्योंकि आप जागीरदार हो, आप जागीरदार के नाम से आपने हमको वंचित रखा गया। और उधर कहते हो सर 2 हेक्टेयर से जमीन ज्यादा होगी तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपको आरक्षण देना नहीं है। 1000 स्क्वायर फीट से छत जिनके ज्यादा होगी पास में, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। 200 गज यानी कि मतलब 1800 स्क्वायर फीट ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिनके पास प्लॉट होगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। जिस फैमिली की आय सालाना 8 लाख रुपया होगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपने आरक्षण दिया है कि एक बुलिंदा बना करके हमको खाली मतलब में पकड़ा दिया है। ऐसे आरक्षण को हम क्या करेंगे? हम सेंट्रल की गवर्नमेंट को ये आगाह करना चाहते हैं कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो आप वोट लेने आते हैं और 17 वोट देते भी है, इसमें भी कोई नो डाउट, कोई शक नहीं है। राजपूतों ने 80 से 85% वोट बीजेपी को दिया, इसीलिए आज की हालत है कि 1 टिकट दिया। जाटों ने 10% वोट दिए पूरे राजस्थान में बीजेपी को, इसलिए उनको 7 टिकट तो दे दिया और भी देंगे। क्योंकि अपने भया मारवाड़ी में कहावत है कि चमत्कार ने नमस्कार है टपड़ियों के नहीं, और चमत्कार नहीं हुई तो कोई नहीं पूछेला। और भीड़ की बात करूंगा मैं ग्रेनाइट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना, उस समय 1500 वोट थे मेरे। जब मैं फॉर्म भरने गया तो मेरी खुद की गाड़ी थी और एक ड्राइवर था, मेरे पास कुछ नहीं था। और मेरे जो बालू जी पीछे फॉर्म भरने गए तो उनके 15-20 गाड़ियों का मतलब पूरा काफिला आया था। एक दिन जिस दिन चालू हुआ उस दिन मैं 200 वोटों से हारता था, और काउंटिंग होते होते मैं 22 वोटों से जीत गया। इसलिए ये मत सोचो कि मतलब हम कमजोर हैं। मैं कहता हूं एक विधानसभा के अंदर लगभग 58 से 60 सीटें होती है पंचायत सरपंच की। इसमें से 20 सीटें यदि जनरल आती हैं तो 20 में से 15 राजपूत जीतते हैं। वहां ना कोई सिंबल कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का होता है, फिर भी वो जीतता है। और 5 सीटें भी हारती है तो वो अपना भाई हराता, दूसरा कोई नहीं हराता। अपन देश की अखंडता की बात करेंगे, हमारा भारत अखंड होना चाहिए। हम भी कहते हैं हमारा भारत अखंड होना चाहिए, लेकिन हमारे 4 भाई हैं, वो चारों भाई एक एक खंड खंड में बांटे हुए हैं। उन पहले सारे भाइयों को तो एक कर दो, फिर बाद में आप देश की अखंडता की बात करना। सबसे पहले आपका परिवार एक करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अपना गांव एक करना पड़ेगा, उसके बाद में आप अपने तहसील की बात करना, उसके बाद में आप अपने हेडक्वार्टर की बात करना डिस्ट्रिक्ट की, और उसके बाद में अपने राज्य की बात करना, और उसके बाद में देश की बात करना। आदमी 4 भाई है, वो 4 भाई एक जगह नहीं बैठते, उन राष्ट्र से नीचे कोई बात ही नहीं करता। आज अपने भी बात यही हो चुकी है, बड़ी बड़ी संस्कारों की बातें अपन करते हैं। राजपूत कभी गोल टेबल पे बैठ करके खुले दारू नहीं पीता था। मुझे आज बहुत शर्म होती है, एक मंच पे दाता विराजे हैं, एक ही दूसरे टेबल पे बेटा बैठा, तीसरे टेबल पे तो पोता भी विराजमान है। आपसे क्या सीखेंगे, आपसे क्या प्रेरणा लेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं संध्या करता हूँ, मातृ पिता की सेवा करता हूँ, क्योंकि भले आदमी को देख करके दूसरे पुरुष उनका अनुसरण करते हैं। क्षत्रियों को दूसरे लोग देख करके अनुसरण करते थे। आज मैं कहता हूं, लेन देन की बातें करो तो भी अपन डे बाय डे बिगड़ते ही जाते हैं। भाई सारी हगाई करवा गया, जरी कैसा होनो लेन गया 20 तोला क्यों करने देनो आपरी भाई तो आपरे घरेज भाई आवे इच्छा पड़ियो। मैं कहता हूँ एक अंगूठी देनी चाहिए और एक पोशाक देनी चाहिए। मेरे विचार से मैं नहीं कहूँगा कि मतलब मैं को समाज को सुझाव देने वाला मैं कौन होता हूँ, ठीक है, जिनके पास है वो बहुत देवे, लेकिन मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं संध्या करता हूँ, मातृ पिता की सेवा करता हूँ, क्योंकि भले आदमी को देख करके दूसरे पुरुष उनका अनुसरण करते हैं। क्षत्रियों को दूसरे लोग देख करके अनुसरण करते थे। आज मैं कहता हूँ, लेन देन की बातें करो तो भी अपन डे बाय डे बिगड़ते ही जाते हैं।
भाई सारी हगाई करवा गया जरे कैसा होनो लेन गया 20 तोला क्यों करने देनो आपरी भाई तो आपरे घरेज भाई आव इच्छा पड़ियो। मैं कहता हूँ एक अंगूठी देनी चाहिए और एक पोशाक देनी चाहिए। मेरे विचार से मैं नहीं कहूँगा कि मतलब मैं को समाज को सुझाव देने वाला मैं कौन होता हूँ, ठीक है, जिनके पास है वो बहुत देवे, लेकिन घर आने के बाद बहुत कुछ देवे। टीका दस्तूरी होती है वहां पे 51 धाड़ पोशाक ऐसा मतलब मैं वरेरी वेणी सोजन एडी वेणी सोजन। अरे भाई पहले ही मतलब मैं एक बात 1 रुपया हाथ में देता पढ़निष्ठा ये क्वालिटी री दारू वेणी सोजन वे क्वालिटी दारू वेणी सोजन। भाई कण की वाली क्वालिटी नहीं वे तो हाली क्वालिटी की दारू में तो अपनी जमीनें बिक चुकी है। जमीन है तो आप जागीरदार है, जमीन नहीं है तो जागीरदार नहीं है। मैं कहता हूं कि मतलब मैं अपने को पूर्ण जोर से आरक्षण के लिए अपने को डिमांड करनी चाहिए, राजनीति में अपने सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। आप कहोगे अभी 2 दिन में टिकट डिक्लेयर होने वाला है, नहीं हुआ तो अपने को क्या करना चाहिए एक बार आप ही बता दे मेरे को। अभी आप फरमाए मेरे तक सूचना नहीं आई, मेरे तक वो नहीं आई। मैं आपको बताऊं साहब मैंने 5,500 पत्रिकाएं बांटी है साहब, और हर ग्रुप में मैंने डाली है। एक एक ग्रुप में हजार आदमी बैठे, क्या सूचना नहीं मिली? आप ईमानदारी से कहना बालाजी के हाथ सामने करके, सूचना सबको मिली है। आना नहीं आना वो आपकी मर्जी है। मैंने ओढ़ो दो तो मारा ओढ़ो मारे सर माथे पर लवला बनवाई मैंने कोई शक नहीं है, ठीक है था, क्यों मैं अकेला हूं और आप पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, मतलब मैं एक को कहां पहुंच सकता हूं? ये समाज का दायित्व बनता है, ये आप सबका दायित्व बनता है। मैं यही कहूंगा कि समाज को जगने की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता नहीं है सर। एक बार आप मतलब में निकल के तो देखो, पब्लिक आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हिम्मत ही नहीं है। जा मेरे को टिकट नहीं मिला, वैभव गहलोत को मिला तो पूरा खाई, वैभव गहलोत मिली तो कोई फर्क पड़ी टापड़ी, हमें सीएम साहब घरे की उड़ा में ही पूरा जाइए घरे, मोरी को फर्क पड़ेगा नहीं। देखो हबेड़ी टापड़ी होता है जरा हैंगा हाथ देवा तो हबेड़ी को फर्क कौन पड़े। हबेड़ी टेकड़ो को एक बार हाथ ऊंचा करे ना, आप समर्थन दियो। बोला भारत माता की जय, बोला बजरंग बली की जय, बोला चागनाथ महादेव की जय, बोला हार्नेश्वर महादेव की। ये नहीं है सब बीजेपी कांग्रेस वाले होंगे, लेकिन पहला आपका भाई होगा छोटा। यदि मैदान में आ गया उसके बाद में मुंह मत छुपाना। मैं पैसों की परवाह नहीं करूंगा, आपका मुझे मतलब धन नहीं चाहिए, लेकिन बल मुझे आपका चाहिए। फिर ये नहीं है कि मतलब मैं हम उधर जाओ और आप मतलब पीछे गली से उधर जाओ, वो नहीं चलेगा। लेकिन मैं बारी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो भी आएगा वो देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।